कम तेल से बना हुआ बहुत ही लाजवाब चिवड़ा मार्केट के चिवड़े से बहुत ही बेहतर, बहुत ही टेस्टी, साथ ही बहुत ही छोटी सी सिंपल और आसान सी रेसिपी है। आप इसे एक बार घर पर बनाकर ज़रूर से देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं बहुत ही क्रिस्पी पोहा चिवड़ा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी पोहा की। तो मैं यहाँ पर 3 कप भरकर पोहा ले रही हूँ। तो अब सबसे ख़ास बात कि इस चिवड़े के लिए हमें पोहा यहाँ पर कैसा यूज़ करना है। तो पोहा हमें यहाँ पर बिल्कुल पतला वाला लेना है। मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, जिसे पेपर पोहा भी कहा जाता है, या फिर नायलॉन पोहा, या फिर आप इसे थिन पोहा भी बोल सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम कढ़ाई में पोहा डाल देते हैं और पोहे को हमें यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, एक और ख़ास बात कि पोहा भूनने से पहले आप इसे एक बार अच्छे से छान ज़रूर से लीजिए, क्योंकि ये पैकिंग में आता है ना, तो कई बार पोहे का चूरा हो जाता है, तो जो वाइट कण होते हैं ना, छानने से वो सारे निकल जाएंगे, यानी इसका जो थोड़ा बहुत पाउडर बन जाता है ना, वो निकल जाएगा और हमें यहाँ पर साबुत पोहा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर पोहा छान कर ही यूज़ किया है। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है और लगातार चलाते हुए पोहे को बढ़िया से भून लेंगे। पोहा हमें तब तक भूनना है जब तक जो पोहा है अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो अगर आपके यहाँ धूप आती हो तो पोहे को आप कुछ देर के लिए धूप में रख दीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना पड़ेगा, पोहा जो है बहुत जल्दी से क्रिस्पी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पोहे को अगर आप हाई फ्लेम पे भून रहे हैं तो चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, नहीं तो पोहा जो है नीचे से जलने लगेगा। अब आप देख सकते हैं पोहा भूनते हुए मुझे थोड़ा समय हो चुका है और पोहा मुझे यहाँ पर बढ़िया से क्रिस्पी लग रहा है। लेकिन एक बार हम फिर भी पोहे को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पोहा हम हाथ में लेके देखेंगे। तो थोड़ा सा मसलते हुए देखिए, आप देख सकते हैं पोहा बड़ी आसानी से टूट रहा है, यानी पोहा जो है हमारा बढ़िया से क्रिस्पी हो चुका है। तो चलिए, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं किसी बर्तन में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये काम तो हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस चालू करके गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तो तेल में यहाँ पर डिज़ाइनों का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही आप जो मेजरिंग कप देख रहे हैं वो अगारो यूटेंसिल सेट के हैं। अगर आप इन दोनों को परचेस करना चाहते हैं तो इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो तेल में मैंने 1/4 कप काजू के पीस और इतने ही मैंने यहाँ पर बादाम के पीस डाले हैं। तो अब चलाते हुए इन दोनों को बढ़िया से भून लेंगे जब तक इसका जो कलर है ना गुलाबी सा नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काजू बादाम थोड़े से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच किशमिश। तो पहले आप काजू बादाम को फ्राई कर लीजिए, इसके बाद ही आप यहाँ पर किशमिश डालिए, क्योंकि किशमिश को फूलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे किशमिश बढ़िया से यहाँ पर फूल चुकी है और काजू बादाम का कलर भी बढ़िया से चेंज हो चुका है। तो चलिए, जब इस तरह से गुलाबी कलर के हो जाते हैं, इसके बाद हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जलने लगे हैं तो निकालते समय आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी तेल में हम डाल देते हैं कुछ पीसेस सूखे हुए नारियल के। तो जो सूखा हुआ नारियल होता है ना, यानी गोला, उसी का यहाँ पर यूज़ करना है। ताज़ा नारियल आप यहाँ पर नहीं डालें। तो इसे भी चलाते हुए हम बढ़िया से भून लेंगे जब तक इसका जो कलर है अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप बहुत ही बढ़िया से भूनें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये जो चिवड़ा है ना, हम काफ़ी समय तक स्टोर कर रखेंगे, इसलिए ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छे से रोस्ट होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें भी बढ़िया से कलर आ चुका है और अब इन्हें भी हम तेल में से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है पीनट को फ्राई करने की। तो मैंने यहाँ पर आधा कप मूंगफली का दाना लिया है। अब चलाते हुए मूंगफली को भी बढ़िया से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कच्चे मूंगफली का यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर भुने हुए मूंगफली के दाने का भी यूज़ कर सकते हो। तो मूंगफली को थोड़ा सा सेक लीजिए। थोड़ा छिलका निकालने के बाद आप उसे कुछ देर तेल में इस तरह से चला लीजिए, तो उससे भी चिवड़े का टेस्ट बढ़िया लगता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा से दाने यहाँ पर सिक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप चना दाल। तो ये रोस्टेड चना दाल है। तो चना दाल को भी हम इसी तरह से कुछ देर के लिए चला लेंगे। तो जब ये दोनों थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना, तो तेल इसमें से अपने आप ही अलग होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इस चिवड़े को बनाना, साथ ही कोई झंझट नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चना दाल और मूंगफली का दाना अच्छे से भून चुका है, तेल अपने आप ही अलग होने लगा है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इन्हें भी तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने अभी ऑफ कर दिया है ताकि ये जले नहीं, और इस तरह से सारा तेल को अलग करते हुए इन दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए, अब इसी तेल में हम डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच हम डालेंगे राई
और इसी के साथ हम डाल देते हैं 2 चम्मच सफ़ेद तेल। सफ़ेद तेल की जगह आप यहाँ पर ब्राउन तेल का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास हो दोनों में उसका यूज़ कीजिए यहाँ पर। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक कट की भी। तो हरी मिर्च डालने से चिवड़े में थोड़ी सी तिखासपन रहती है, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हरी मिर्च को हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे इसे कुछ देर इसी तरह से रहने दीजिए ताकि हरी मिर्च बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, हरी मिर्च भी बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर को भी कुछ देर के लिए इसी तरह से चला लेते हैं, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है। अब इसी तेल में हम डाल देते हैं आधा कप भरकर करी पत्ता। करी पत्ते को अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक इसे कट कर लीजिए। तो करी पत्ता काट कर डालने से एक तो ये होता है कि चिवड़े में इसकी बढ़िया सी खुशबू आती है और साथ ही बहुत ही जल्दी से ये क्रिस्पी हो जाता है। तो चलिए चलाते हुए इसे भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग, लगभग 1/4 चम्मच। हींग से बढ़िया सा टेस्ट आता है चिवड़े में, इसलिए ज़रूर से डालें। तो फ्रेंड्स, आपके घर में दिवाली पर आप किस तरह से यानी कौन सा चिवड़ा बनाते हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। तो यहाँ पर देखिए करी पत्ते भी बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी से हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले रोस्ट करके रखे हुए थे। और अब हम इसे एक बार चला लेंगे, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से ही फ्राई थी। तो अब हमें इन्हें फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कढ़ाई वैसे ही गर्म है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। और अब हम डालेंगे एक बहुत ही ख़ास चीज़, ये है साइट्रिक एसिड यानी टाटरी। तो मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच टाटरी डाली है, इससे चिवड़े में बहुत ही बढ़िया सी खटास आएगी। तो वैसे आप यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने मार्केट का चिवड़ा खाया होगा ना, जो इसमें खट्टापन रहता है, इसी से आता है। तो चलिए सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है, तो इन्हें हम डाल देते हैं इस भुने हुए पोहे के अंदर। तो बस अब हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए आप बिल्कुल हल्के हाथों का यूज़ करें, यानी बहुत तेज़ी से इसे नहीं मिलाएं, क्योंकि जो पोहा है ना बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी है। तो यानी हमारा पोहा बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, बस इस तरह से आप इसे मिक्स कीजिए। तो मिक्स करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए ताकि पोहा जो है बहुत ही बढ़िया से मिल जाए। तो देखिए कितना सुंदर सा इसका कलर आ चुका है और बहुत ही कलरफुल हमारा यहाँ पर चिवड़ा दिख रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर शुगर पाउडर। तो हमने खटास के लिए यहाँ पर नींबू का साथ यूज़ किया है, यानी टाटरी, जिसे साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच भरकर पीसी हुई चीनी। तो चीनी हमें यहाँ पर बाद में ही डालना है, और चीनी डालने के बाद भी हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें जो खट्टा मीठा है ना, आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है और पोहा चिवड़ा बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है ना फ्रेंड्स। घर पर पोहा चिवड़ा बनाना बहुत ही आसान। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।